गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए वोल्टेज रेगुलेशन को हम ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में फर्दर देखते हैं फॉर लीडिंग पावर फैक्टर केस। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट किया था कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन वाज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। इस लेक्चर में हम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। दैट विल सिंपली कम आउट एज cos थीटा माइनस एक्स पर यूनिट साइन थीटा। बस इतना सा फर्क होगा। देखिए इतना सा फर्क मैं आपको डायरेक्टली भी कह सकता था कि लीडिंग के केस के लिए यहाँ प्लस की जगह माइनस रहेगा, बट स्टिल हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे जस्ट फॉर सो दैट कि आप लोग फेजेस के साथ और वोल्टेज रेगुलेशन की एक इजी सी डेरिवेशन के साथ डरने की जगह कंफर्टेबल हो जाएं, और कभी भी आप एक्सप्रेशन भूल रहे हैं तो आप फेजेस की हेल्प से वापस अपना एक्सप्रेशन डिराइव कर सकें, या आपको कभी सब्जेक्टिव में वोल्टेज रेगुलेशन का डेरिवेशन आए ट्रांसफार्मर का तो आप इजीली डिराइव कर सकें। यू शुड बी कंफर्टेबल इन डूइंग सो। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को जो लीडिंग पावर फैक्टर का बनेगा वोल्टेज रेगुलेशन का उसे डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखिए अगेन ये ले लीजिए सप्लाई वोल्टेज वाली साइड और ये आ गया आपकी टर्मिनल वोल्टेज लोड साइड पे। तो ये आ जाएगा आपका V। अब E की क्या वैल्यू बनेगी वो देखते हैं। ये आ गया आपकी करंट फ्लोइंग इन द ट्रांसफार्मर। इस टाइम पे लीडिंग करंट है, पावर फैक्टर प्लस में होगा। लीडिंग पावर फैक्टर है तो इस बार आपकी आई ऊपर की जगह कुछ इस तरह से नीचे में बन जाएगी। दिस विल बी अ लीडिंग करंट लीडिंग टू अ वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ थीटा, सर्टेन एंगल। अभी यहाँ पे आपका ड्रॉप क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस में कुछ इस तरह से I R equivalent. This drop will be in phase with your load current क्योंकि ये ड्रॉप रेजिस्टेंस में बन रहा है। देन अगेन एक्स इक्विवेलेंट में जो ड्रॉप बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री लीड करता हुआ आपका। जब एक्स में ड्रॉप बनेगा रिएक्टेंस में दैट विल बी लीडिंग बाय 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ जे जुड़ा रहता है और जे का क्या क्या काम होता है, जब भी 4 नंबर आपका इस नंबर लाइन पे इस तरह से रहेगा, लेकिन 4 के साथ मैं जे मल्टीप्लाई कर दूंगा देन आपका 4 यहाँ आ जाएगा। इट विल मूव 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जे का क्या काम रहता है, 90 डिग्री पुश कर देना फर्दर। 4 जे स्क्वायर कर दूंगा तो आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 जे क्यूब कर दूंगा देन आपका 4 फर्दर यहाँ पे आ जाएगा। तो जे का क्या काम रहता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में पुश करना किसी भी फेजर को। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स के साथ जो जे लगा होता है उसने आई इंटू एक्स को फर्दर पुश कर दिया 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आ गया आपका ड्रॉप इन योर एक्स इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपका ई की क्या वैल्यू बन जाएगी, योर रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ई will be given by this. Again we will continue to hold this assumption कि आपका डेल्टा की वैल्यू 3 से 4 डिग्री होती है। thereby we can assume it to be 0 क्योंकि cos of 0 भी 1 रहेगा, cos of 3 डिग्री भी 1 के काफ़ी क्लोज बनेगा। दिस कैन बी easily considered as 1। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस में आपका जो ये एंगल रहता है डेल्टा,
इसकी वैल्यू 3 से 4 डिग्री होती है, वी कंसिडर इट टू बी 0। क्यों? ताकि ई कॉस डेल्टा, दिस विल बी योर ई कॉस डेल्टा, वी विल कंसिडर दिस ई कॉस डेल्टा टू बी इक्वल टू बी 0, क्योंकि ये पोर्शन 1 होगा। तो ये एक एजम्पशन रहती है, और एक एजम्पशन रहती है कि हम वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन फॉर अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप इसे ई को यहाँ तक मानिए और ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि इस केस में ई और वी की वैल्यू सेम दिख रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ई की वैल्यू कुछ कम होगी। सो फेजर को मैं एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ टू मेक प्रॉपर सेंस आउट ऑफ द फेजर डायग्राम। So this is your value of E cos delta. लास्ट फेजर में हमारा E की वैल्यू यहाँ तक ही बन गई थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो आपका E की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन योर टर्मिनल वोल्टेज इन लीडिंग पावर फैक्टर केस। तो चलिए यहाँ से E की वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी। योर E विल बी इक्वल टू V प्लस आई आर इक्विवेलेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा। अभी हमारे पास ये आ गया ओ सी, वी विल डिडक्ट दिस ए सी पार्ट, दिस होल कैन बी सीन टू बी इक्वल टू ओ सी, एंड फ्रॉम दिस ओ सी वी विल सिंपली डिडक्ट ए सी पार्ट। तो हमें हमारा ओ ए की वैल्यू मिल जाएगी विच इज नथिंग बट ई। तो चलिए ए सी को ओ सी में से डिडक्ट करते हैं। दिस एंगल इज थीटा, सो आई एक्स इक्विवेलेंट का वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा बन जाएगा आपका ए सी फ्रॉम हियर we can see we get the negative sign for the x equivalent voltage drop horizontal component। तो फर्दर फेजेस बनाने के बाद सिर्फ 2 स्टेप की डेरिवेशन है आपकी। यहाँ से आपका लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का आंसर डिराइव हो जाएगा आर पी यू कॉस थीटा माइनस एक्स पी यू साइन थीटा, और एंड दिस वे। तो यह आ जाएगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सप्रेशंस फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पे बस फेजर और ये 2 स्टेप्स की डेरिवेशन है। ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन का ट्रांसफार्मर में। अभी एक काम करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए भी देख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, ये और भी आसान बन जाएगा। ये आपका अगर मैं वी मान लूँ यूनिटी पावर फैक्टर है, सो वी विल बी इन फेज विथ आई।
ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट आ गया आपका। ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आपकी करंट फ्लो कर रही है इन फेज विथ आई। आपका आर क्या बनेगा, आर में ड्रॉप इस तरह से, एक्स में क्या ड्रॉप बनेगा, इस तरह से, आई एक्स इक्विवेलेंट your key will be equal to this delta we will assume to be equal to 0. From here we can see E will be equal to V plus I R equivalent। बस इतनी सी डेरिवेशन है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। यहाँ पे your voltage regulation for unity power factor is equal to R per unit. That's all। याद आएगा आपको वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन फॉर यूनिटी पावर फैक्टर।